गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका BNSS के इस लेक्चर में। देखो, आज जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, सम्मन मैटर और वारंट मैटर। देखो, इन दोनों के ट्रायल्स भी हम पढ़ते हैं, इनमें डिफरेंसेस भी हम पढ़ते हैं। अगर आपने सम्मन ट्रायल पहले नहीं पढ़ रखी, वारंट ट्रायल पहले नहीं पढ़ रखी, उसके बावजूद भी ये जो मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ, उससे आपको सम्मन मैटर और वारंट मैटर की ट्रायल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का प्रॉपर पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ये सम्मन मामला या वारंट मामला है क्या। देखो, हम बात करते हैं सम्मन मैटर की। सम्मन मामला जो कि BNSS में 2X में डिफाइन किया है और 2Z में वारंट मैटर को डिफाइन किया है। वारंट मैटर को डिफाइन किया गया है। अब देखो, जब हम बेरेक्ट को देखते हैं कि सम्मन मामला और वारंट मामला, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि 2X बात करता है सम्मन मामले की। हमारा बेरेक्ट ये कहता है कि सम्मन मामले से वह मामला अभिप्रेत है जो वारंट मामला नहीं है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो एग्जामिनर को आपको बेरेक्ट की ही लाइन बतानी पड़ेगी कि सम्मन मामला से वह मामला अभिप्रेत है जो वारंट मामला नहीं है। देन बात करते हैं 2Z में कहता है वारंट मामला। वारंट मामले से वह मामला अभिप्रेत है जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि की पनिशमेंट दी गई है। मतलब जिस ऑफेंस में डेथ की पनिशमेंट है, जिस ऑफेंस में LI की पनिशमेंट है, या जिस ऑफेंस में 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर की पनिशमेंट दी गई है, तो वो मैटर क्या है? वारंट मामला है। अब ध्यान से सुनना जो चीज आपको बता रही हूँ कि इन्होंने कहा कि सम्मन मामला वो मामला है जो वारंट नहीं है। अब वारंट है कौन सा? जो डेथ, LI और 2 ईयर से अधिक है। तो इनडायरेक्टली ये सम्मन मैटर के बारे में हमें बताना चाहते हैं कि सम्मन मैटर वो मैटर है जो वारंट नहीं है, अर्थात 2 साल से कम के अपराध की पनिशमेंट जिसमें दी गई है वो हमारा वारंट मामला कहलाता है। लेकिन ये चीज आपको बाद में बतानी है, पहले एग्जामिनर को आपको यही बताना है कि सम्मन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से हमारा 5 to 7 मार्क्स का कि सम्मन मामले से आप क्या समझते हैं, सम्मन और वारंट मामले में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आए हैं तो आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2X में सम्मन मामले को परिभाषित किया गया है, 2Z में वारंट मामले को परिभाषित किया गया है। उसके बाद आप 2X सम्मन मैटर को डिफाइन करो, देन उसके बाद सरल शब्दों में लिखो, फिर उसके बाद वारंट मैटर को डिफाइन किया, दोनों को बेरेक्ट की लैंग्वेज से अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखो कि सरल शब्दों में सम्मन मामला वह है जो 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और वारंट मामला वह है जो 2 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से पनिशेबल है। वो क्या होते हैं? सम्मन और वारंट मामले होते हैं। ये पहले आपको सिंपल जिस्ट बतानी पड़ेगी कि ये सम्मन मैटर है, वारंट मैटर है। अब देखो, सम्मन मैटर की ट्रायल अलग होती है, वारंट मैटर की ट्रायल अलग होती है। अब बात आती है ये ट्रायल्स का क्या फंड है। देखो, 4 तरीके के विचारण हम पढ़ते हैं, 4 तरीके की ट्रायल्स हम BNSS में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम सेशन ट्रायल, एक पढ़ते हैं हम सेशन ट्रायल, एक पढ़ते हैं हम वारंट ट्रायल, एक पढ़ते हैं वारंट ट्रायल, एक पढ़ते हैं हम सम्मन ट्रायल और एक पढ़ते हैं हम संक्षिप्त विचारण, जिसको हम समरी ट्रायल भी बोलते हैं। 4 तरीके की ट्रायल्स हमें BNSS में पढ़नी पड़ती है। देखो, सेशन ट्रायल जो सेशन कोर्ट फॉलो करता है, जब सेशन कोर्ट के पास मैटर आता है तो वो सेशन ट्रायल फॉलो करते हैं। वारंट ट्रायल जो होती है ये 2 तरीके से होती है। वारंट ट्रायल 2 तरीके से होती है। एक, जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मैटर होते हैं, मतलब जिन मामलों में पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है उस मैटर में। दूसरी, जो पुलिस रिपोर्ट से अदर देन मैटर होते हैं, मतलब जिनमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, जैसे नॉर्मल परिवाद होता है, तो उसमें क्या होती है? दूसरी वाली वारंट ट्रायल फॉलो होती है। अब ये वारंट ट्रायल जो है ये कौन फॉलो करते हैं? मैजिस्ट्रेट फॉलो करते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या फिर CJM हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो,
वो क्या करते हैं, वारंट ट्रायल फॉलो करते हैं। ये समन ट्रायल भी कौन करते हैं, मैजिस्ट्रेट फॉलो करते हैं। अब वारंट कब फॉलो करते हैं, जब मैटर 2 वर्ष उससे अधिक आजीवन कारावास या डेथ पनिशमेंट से लायबल होते हैं। समन ट्रायल कब फॉलो करते हैं, जिसमें 2 साल से कम की पनिशमेंट होती है। और समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, जो छोटे मामले होते हैं उनमें छोटी ट्रायल होती है, उसे अपने बोलते हैं समरी ट्रायल। तो ये 4 तरीके की ट्रायल्स जो होती है वो हमें BNSS में पढ़नी होती है। अब देखो, सेशन ट्रायल तो अपने आप में अलग है, सेशन कोड फॉलो कर रहा है। समरी ट्रायल अपने आप में छोटी ट्रायल। अब बात आती है सम्मन और वारंट ट्रायल की। ये दोनों ट्रायल्स में डिफरेंसेस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे इस क्लास में मैं आपको डिफरेंसेस ही बताने वाली हूँ कि सम्मन मैटर क्या होता है, वारंट मैटर क्या होता है, प्लस इसकी जो ट्रायल्स होती है उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ, LLB के एग्जाम में लिख रहे हो तो जो डेफिनेशन क्लोज है उसका सेपरेट पॉइंट बनाओ, उसका एक अलग से पॉइंट बनाओ। जुडिशरी में लिख रहे हो तो आपको पॉइंट नहीं बनाना। जैसे अगर आप मान लो कि अगर आपका एग्जाम LLB का है और आपने लिखा, तो पहला पॉइंट आपको बताना है, सम्मन मामले को BNSS की धारा 2X में परिभाषित किया है, वारंट मामले को BNSS की धारा 2Z में परिभाषित किया है। और यही आप जुडिशरी का लिख रहे हो तो इसके साथ ही आप सेक्शन मेंशन कर दो, देन इसका अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं पहला डिफरेंस। देखो यहाँ पे जो मैं आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ, कम से कम 7 से 8 डिफरेंस बताने वाली हूँ। अब ये 7 से 8 डिफरेंस में अगर आप 5 से 6 याद करते हो तो भी आपके लिए इनफ है, और सारे याद कर लेते हो तो भी अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है SM का मतलब सम्मन मैटर, WM का मतलब वारंट मैटर। एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको डिटेल में ही लिखना है। देखो, सम्मन मैटर, सम्मन मामले में 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जाता है। मतलब जिनमें 2 वर्ष से कम की पनिशमेंट या 2 वर्ष तक की होती है उसमें क्या होता है, सम्मन मैटर होता है। यहाँ पे आप ये कर दो, सम्मन मैटर में 2 वर्ष से कम, सम्मन मैटर में 2 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जाता है। जबकि वारंट मैटर में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का दंडादेश पारित किया जाता है। तो 2 साल से कम के मैटर सम्मन, 2 साल से ऊपर के मैटर चाहे जिसमें डेथ हो, जिसमें LI हो, वो क्या होते हैं, वारंट मैटर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सम्मन मैटर में। जो सम्मन मामले होते हैं उसमें विचारण की प्रक्रिया, जो ट्रायल होती है वो संक्षिप्त होती है। यहाँ पे वर्ड देखो मैंने क्या यूज किया है, संक्षिप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे समरी ट्रायल फॉलो होती है, संक्षिप्त का मतलब छोटी ट्रायल होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। इसमें कोई चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सारांश अभियोग बताया जाता है। तो सम्मन मामलों में विचारण की प्रक्रिया छोटी होती है, जबकि वारंट मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता, क्योंकि वारंट ट्रायल जो होती है 2 तरीके से होती है। जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो अलग, पुलिस रिपोर्ट से अदर देन है तो अलग। तो दूसरा हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि सम्मन मैटर में जो ट्रायल होती है वो संक्षिप्त होती है, और जो वारंट मैटर में ट्रायल होती है वो क्या होती है, उसमें संक्षिप्त मतलब छोटी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता। देन बात करते हैं कि सम्मन मैटर में, सम्मन मामलों में आरोप विरचित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्या किया जाता है, अभियोग का सारांश बताया जाता है। जबकि वारंट मैटर में आरोप विरचित करना आवश्यक होता है। वारंट ट्रायल में क्या होता है, वो जो चार्ज फ्रेम करना कंपलसरी होता है। देन बात करते हैं सम्मन मैटर में एक्यूज्ड को सम्मन जारी होता है, क्योंकि अगर हमें अभियुक्त को बुलाना है तो हम सम्मन जारी करते हैं। जबकि वारंट मैटर में हम क्या करते हैं, एक्यूज्ड को वारंट जारी किया जाता है। वारंट मैटर में एक्यूज्ड को क्या होता है, वारंट जारी किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सम्मन मैटर में एक्यूज्ड को या तो दोष सिद्ध कर दो या दोष मुक्त कर दो। मतलब कि जब आप सम्मन ट्रायल फॉलो कर रहे हो उसमें आप एक्यूज्ड को या तो कन्विक्ट करो या एक्विटल करो, लेकिन वारंट मैटर में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी किया जाता है। अब देखो ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं, एक दोष मुक्ति, एक दोष सिद्धि, एक उन्मोचन।
दोष मुक्ति का मतलब होता है कि जब मैजिस्ट्रेट ने सारी बातें देख ली, प्राइमा फेसिया मैटर नहीं बन रहा, अभियोजन को सुन लिया, एक्यूज ने अपना डिफेंस पेश कर लिया, कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या करता है, दोष मुक्त कर देता है। मतलब कि उसके ऊपर जो दोष लगाया है उससे उसे मुक्ति दे दी जाती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। दूसरी बात, जब मजिस्ट्रेट को लगता है, कोर्ट को लगता है कि यस इसने अपराध किया है, तो उसे क्या किया जाता है, दोष सिद्ध, मतलब उसका दोष सिद्ध हो चुका है, अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। तीसरा वर्ड हम पढ़ते हैं उन्मोचन, डिस्चार्ज। देखो डिस्चार्ज का मतलब उसके ऊपर जो चार्ज लगे थे उसे हटा दिए हैं। अब डिस्चार्ज किया है तो डिस्चार्ज में एक्यूज्ड को फिर से कभी भी बुलाया जा सकता है, जबकि दोष मुक्त या दोष सिद्धि में एक्यूज्ड को फिर से नहीं बुलाया जा सकता। सिर्फ वो फिर आगे जो प्रोसीजर होते हैं, अपील, रिवीजन या फिर आगे जो रेफरेंस, फिर उनमें जा सकते हैं, बाकी उसको अदरवाइज दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने पे उसको वापस हम नहीं बुला सकते, लेकिन डिस्चार्ज करने में एक्यूज्ड को कभी भी बुलाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि सम्मन मैटर में एक्यूज्ड को या तो दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जाता है, जबकि वारंट मैटर में एक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मन मैटर एक बार समाप्त हो जाने पर पुनर्जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा सा मैटर है, एक बार ट्रायल करके नक्की करो, क्यों बार बार हमें एक्यूज्ड को परेशान करना, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करना। तो इसलिए सम्मन मैटर एक बार खत्म हो जाता है तो उसको बार बार हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते, जबकि वारंट मैटर में अगर डिस्चार्ज होता है तो एक्यूज्ड को बुला सकते हैं और वापस इस मैटर को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं, सम्मन मैटर में एक्यूज्ड को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम ट्रायल्स पढ़ेंगे तो ट्रायल्स में आप एक पॉइंट देखोगे कि सारी बातें जब हो जाती है, सारी स्टेजेस फॉलो हो जाती है, तो सेशन ट्रायल में एक्यूज्ड को दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, जबकि सम्मन मैटर में एक्यूज्ड को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वारंट मैटर में एक्यूज्ड को दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, उसको प्रॉपर हियरिंग का मौका दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे हियरिंग का मौका ही नहीं देंगे, उसका डिफेंस पेश करने का टाइम नहीं देंगे, तो ये तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि वारंट मैटर में एक्यूज्ड को दंड के प्रश्न पर सुना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सम्मन मैटर में जो सारांश का अभियोग सुनाए जाने से पहले उस पर बहस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सम्मन मैटर स्टार्ट ही किससे होता है कि जो अभियोग लगा है उसका सारांश बताया जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि सम्मन मैटर में सारांश अभियोग सुनाए जाने से पहले उस पर बहस की जरूरत नहीं होती, लेकिन वारंट मैटर में आरोप सुनाए जाने से पूर्व क्या होती है, पूर्व बहस होती है, और जिसे क्या कहा जाता है, बहस चार्ज भी कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट चार्ज भी इसे कहते हैं। तो ये हमारे टोटल 8 डिफरेंसेस हैं। अब देखो इन 8 डिफरेंसेस को हर एक पॉइंट पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसकी वजह से आप अपने डिफरेंसेस को डायरेक्ट एग्जाम में बता सकते हो और आपको याद रहे। जैसे 8वां वाला जो अपना पॉइंट है वो बात करता है बहस की, आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आपको आर्ग्यूमेंट पे बनाना है। 7वां पॉइंट बताता है, तो 7वां पॉइंट कहता है दंड का प्रश्न। अब दंड के प्रश्न पर एक्यूज्ड को सम्मन मैटर में सुनोगे या नहीं सुनोगे। 6th बात करता है पुनर्जीवित की, मतलब कि सम्मन मैटर में जो मैटर होता है वो पुनर्जीवित हो सकता है या नहीं हो सकता, या वारंट मैटर में हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं 5th डिफरेंस में आपको किसके बारे में बताना है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि या उन्मोचन। दोष मुक्ति, दोष सिद्धि या उन्मोचन, है ना, ये चीजें आपको इसमें बतानी है। उसके बाद 4th पॉइंट में आपको बताना है सम्मन और वारंट। सम्मन और वारंट मतलब सम्मन मामलों में सम्मन जारी किया जाता है, वारंट मामलों में वारंट जारी किया जाता है। उसके बाद इसमें बात करेंगे चार्ज फ्रेमिंग की, आरोप विरचना की, कि सम्मन मैटर में आरोप की विरचना नहीं होती जरूरी और वारंट मैटर में आरोप की विरचना होती है। देन उसके बाद बात करते हैं कि इसमें संक्षिप्त प्रक्रिया, छोटा विचारण होता है, संक्षिप्त विचारण की बात करेंगे, संक्षिप्त प्रक्रिया की बात करेंगे, और लास्ट वाले में हम बात करेंगे सम्मन और वारंट मामला।
सम्मन और वारंट मामला, या इसकी बात कर सकते हैं कि कौन सा ये मैटर होता है। तो ये टोटल आपको की पॉइंट्स याद करने हैं कि जैसे अगर सम्मन या वारंट मैटर का डिफरेंसेस आता है तो इस तरीके से आपको अपने डिफरेंस बताने हैं। स्टार्टिंग में एग्जामिनर को ये बता दो कि मैं अपना जो डिफरेंस है वो किस पॉइंट पे बताने वाला हूँ। इससे एग्जामिनर को आपकी ज्यादा आगे पॉइंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसको वहीं पे क्लियर हो जाता है कि आगे ये इस पॉइंट पे डिफरेंस बताने वाला है। तो ये हमारा सम्मन मैटर और वारंट मैटर में डिफरेंसेस है। इसके अलावा बीएनएसएस की सीरीज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है उसमें आज हम सेक्शन 105 पे पहुंच चुके हैं। आपने बीएनएसएस की बाकी सीरीज नहीं देखी है तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 104 तक पूरी प्लेलिस्ट एमडीलो क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल है। पूरा बीएनएस सेक्शन 1 से लेके 358 तक पढ़ाया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नहीं देखी तो फटाफट एमडीलो क्लासेस की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए, और बाकी एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। बाकी आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है, कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं अपना कमेंट्स बॉक्स में। बाकी आज के लिए धन्यवाद।